जिला परिषद की सामान्य बैठक आज अध्यक्ष लक्ष्मी सोरेन की अध्यक्षता में हुई, जिसमें कई प्रस्ताव पारित किए गए। सोलर जल मीनार के कुल 14 योजनाओं के स्थान पर तालाब निर्माण की योजना पर चर्चा की गई। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चेंबर और अध्यक्ष के आवास के मरम्मती के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके साथ ही डाक बंगला को सुसज्जित करने और अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के लिए नई गाड़ी खरीदने का निर्णय लिया गया है। मझगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निर्माण हेतु जिला परिषद के खाता से संधारित रकम से अन्य स्वास्थ्य संबंधित भवन के निर्माण की स्वीकृति दी गई। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 15वें वित्त आयोग की योजनाओं की प्रविष्टि में 6 सदस्यों की योजना किसी अन्य मद से हो गई है। उन योजनाओं के स्थान पर एवं अन्य योजनाओं को जोड़ने के संबंध में चर्चा की गई। आज का मुख्य एजेंडा था आपका जो 15 फाइनेंस का जो है राशि था पुराना, उसमें बहुत सारे सदस्य द्वारा अनुशंसा करके योजना दी गई थी जो पोर्टल में चढ़ाया गया था। उसमें बहुत विलम्ब होने से अभी, क्योंकि 2 साल 3 साल पहले ग्राम सभा करके मेंबर द्वारा अनुशंसा करके दी हुई थी, तो कहीं कहीं पंचायत का मुखिया द्वारा वो काम हो गया, नहीं तो कहीं कहीं विधायक मद से वो काम हो गया है। तो 6 से 7 मेंबर लोगों का ऐसे है जिसमें अभी काम करने के लिए योजना उन लोगों का पास नहीं है, तो उसका जगह में नए योजना लेने का हम लोग बात किए। और दूसरा है मझगांव CSC सेंटर में जो 5 करोड़ 75 लाख रुपया राशि आवंटन मैंने प्राप्त हुई थी, वो निगम से हो गया था, क्योंकि राशि कम मिला था और उसका पूरा एस्टिमेट 11 करोड़ का था। तो उसका आपका निगम से टेंडर हो गया था, लेकिन अभी तक उसमें पे नहीं बना है। और वो जो 5 करोड़ 75 लाख पैसा अभी भी जिला परिषद में है, तो उसको क्या करेंगे उसी का बात हो रहा है। निगम से टेंडर तो हो गया है, एग्रीमेंट जिला परिषद से करें, यही फिर आज का बैठक में जो चर्चा किया गया। बाकी पैसा जो DMFT से उसको जोड़ के, DMFT का राशि को जोड़ के उसको 11 करोड़ का लागत से पूरा एस्टिमेट बना और उसका टेंडर निगम से हो गया, लेकिन एग्रीमेंट जो है जिला परिषद से करें, ऐसा हम लोग ने चर्चा की और प्रस्ताव पास किया। और देखिए आगे जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से चाईबासा सिविल कोर्ट परिसर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 8030 मामलों का निष्पादन करते हुए 1,83,17,297 रुपए की राशि का समायोजन किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए 9 बेंच का गठन किया गया था, जिसमें सुनवाई करते हुए कुल 8030 वादों का सफल निष्पादन किया गया। 1,83,17,297 रुपए की राशि का समायोजन किया गया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने गठित बेंचों का स्वयं जाकर अवलोकन किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिया। प्राधिकार के सचिव राजीव कुमार सिंह ने बताया कि लोक अदालत विभिन्न प्रकार के वादों को सुलझाने का एक सक्षम और सुलभ माध्यम है, जिसमें लोग अपने सुलहनीय मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए अपील कर सकते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। यह वर्ष का अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत था, जिसमें सफलतापूर्वक कई तरह के मामलों का निष्पादन किया गया और एक अच्छी धनराशि का समायोजन किया गया। अगर हम देखें तो इसमें कुल मिलाकर 8030 मामलों का निष्पादन हुआ एवं लगभग 2 करोड़ रुपए के आसपास की राशि का समायोजन किया गया। इसमें विभिन्न प्रकार के मामलों का निष्पादन किया, जैसे वन संबंधी मामले, नाप तौल से संबंधित मामले, क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस, रेलवे एक्ट के केसेस तथा अन्य कई प्रकार के केसेस का भी निपटारा हुआ। और ये आजकल नेशनल लोक अदालत या राष्ट्रीय लोक अदालत जो है, उसके लिए हम लोग तैयारी 2 महीने पहले से शुरू करते हैं। यही कारण है कि इतने अच्छे हमारा डिस्पोजल का फिगर्स इतना अच्छा होने का यही कारण है। नेहरू युवा केंद्र संगठन की ओर से आयोजित झारखंड राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में पश्चिमी सिंहभूम राष्ट्रीय सेवा योजना में महिला कॉलेज चाईबासा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तीसरा स्थान प्राप्त करने पर 15,000 रुपए
ट्रॉफी और सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। तीसरा स्थान प्राप्त करने पर महिला कॉलेज की छात्राओं ने हो पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने हो जनजाति के जीवन शैली को प्रस्तुत किया। हो नृत्य के माध्यम से कृषि कार्य, शिकार, घर की साफ सफाई, त्योहार में गाए जाने वाले गीत प्रस्तुत किया। राज्य स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त करने पर कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर प्रीति बाला सिन्हा ने सभी छात्राओं को बधाई दी। मंझारी प्रखंड के किंजरी मिंजरी गांव में संथाल टोला से महेंद्र बारी के घर तक पीसीसी पथ निर्माण कार्य का शिलान्यास विधायक नीरल पूर्ति ने किया। सड़क का शिलान्यास करते हुए विधायक नीरल पूर्ति ने कहा कि इस सड़क का निर्माण होने से ग्रामीणों को काफी सुविधा मिलेगी। खासकर बरसात के समय में लोगों को सड़क निर्माण नहीं होने से आवागमन में काफी असुविधा होती थी। इसे देखते हुए सड़क का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मझगांव विधानसभा में जरूरत के मुताबिक सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे सुदूरवर्ती क्षेत्र में भी रहने वाले ग्रामीणों को प्रखंड और जिला मुख्यालय आने जाने में किसी तरह की परेशानी नहीं हो। आप सोने और चांदी के आभूषण खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। धनतेरस, दीपावली और छठ के मौके पर श्याम ज्वेलर्स की ओर से दिया जा रहा है विशेष छूट। सोने के आभूषण की खरीदारी पर मेकिंग चार्ज पर 30% की छूट, जबकि चांदी के आभूषण की खरीदारी पर मेकिंग चार्ज में 50% की भारी छूट दी जा रही है। इसके अलावा भी ग्राहकों के लिए कई तरह के आकर्षक उपहार की भी व्यवस्था है। श्याम ज्वेलर्स में आपको लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित कीमत पर मिलेंगे। इसलिए श्याम ज्वेलर्स आइए और अपनी मनपसंद खरीदारी कीजिए। साथ ही फेस्टिवल ऑफर का आनंद उठाइए। हमारा पता है सुनार पट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। खेल से जुड़ा कोई भी सामान आपको खरीदना हो तो अब उचित कीमत पर चाईबासा में भी उपलब्ध है। सदर बाजार में एफएस टावर में अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में खेलकूद का सारा सामान आपको मिलेगा। फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, सभी तरह के खेल से जुड़ा सामान अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में जमशेदपुर से भी कम कीमत पर मिलेगा। इसलिए यहाँ वहाँ भटकने की बजाय सीधे अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में पधारें और गुणवत्ता युक्त सामान ले जाएं। पश्चिमी सिंहभूम जिला में आयोजित जिला स्तरीय आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में 16 दिसंबर को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंझारी उच्च विद्यालय मैदान में सभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए 9 दिसंबर को कुमारडुंगी प्रखंड के डाक बंगला परिसर में झामुमो नेता और कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में जिला अध्यक्ष सह विधायक सुखराम उरांव, विधायक दीपक बिरवा, विधायक नीरल पूर्ति के अलावे जिला स्तरीय पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक में कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर नेताओं ने विचार व्यक्त किया। नेताओं ने कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने पर बल दिया। विधायक नीरल पूर्ति ने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ ऑन द स्पॉट ग्रामीणों तक पहुंचना ही हेमंत सरकार का मुख्य उद्देश्य है। यही कारण है कि हेमंत सोरेन की सरकार
पंचायत स्तर पर गांव में ही सरकारी अधिकारी पहुंचकर आपकी समस्या सुन रहे हैं और ऑन द स्पॉट आपकी समस्याओं का निराकरण करने का कार्य कर रहे हैं। आज हम लोग विधानसभा स्तरीय जिला कमेटी के साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं और अभी हम लोग को सब चीज इस बात का जानकारी मिल चुका है। आपस में हम लोग एक दूसरे में खबर भी फैल गया है कि हमारे यहाँ मंझारी प्रखंड में पश्चिम सिंहभूम जिला में हमारे युवा सम्राट विधायक दीपक बिरुवा ने कहा कि मुख्यमंत्री की सोच है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति को मिले, जिससे उस व्यक्ति और क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो सके। हमेशा कुछ अलग किया है, चाहे देश की आज़ादी की लड़ाई में भी उसका इतिहास कुछ दूसरे ढंग का है, झारखंड आंदोलन की लड़ाई में भी कुछ दूसरे ढंग का इतिहास है। और जब मोदी जी का पूरे भारत देश में माने आंधी चल रहा था, मतलब भारत में वो कांग्रेस मुक्त जो है ना शासन की तरफ आगे बढ़ रहा था, उस समय कोल्हान से हम लोग एक ही बात बोले थे, जो भी हो लेकिन कोल्हान में भाजपा मुक्त रहेगा, और उसको हम लोग कर दिखाए। बात सही है क्या? सही है ना? तो आप ही के हाथों इज्जत है और आप ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के कर्णधार हैं और आप ही के प्रयास से हम सभी विधायक सुखराम उरांव ने सरकार के उद्देश्य को पूरा करने के लिए पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संवेदनशील होकर कार्य करने की अपील की। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का प्रचार प्रसार तेज करते हुए अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए लोगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिला सके। इस मौके पर भुवनेश्वर महतो, सोनाराम देवगम, सुनील सिरका, सनातन पिंगवा, इकबाल अहमद, प्रेम गुप्ता, इजहार राही, राहुल आदित्य, दीपक प्रधान, अर्जुन बांड्रा, दिनेश प्रधान, प्रियंका हेम्ब्रम, प्रदीप महतो, सरस्वती चातर, चांदमणि हेम्ब्रम, दिलवर हुसैन आदि मौजूद थे। गौ माता के सहायता के लिए राम कथा का होने वाले आयोजन को लेकर कामधेनु सेवा समिति की ओर से शंभु मंदिर प्रांगण में शनिवार को विधि विधान के साथ भूमि पूजन किया गया। 5 दिवसीय राम कथा का आयोजन 18 दिसंबर से 22 दिसंबर तक होगा। इस अवसर पर कामधेनु सेवा समिति के सदस्यगण शामिल थे। मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज नवामुंडी टाटा स्टील टाउनशिप एरिया स्थित बूथ संख्या 100 से 105 और चाईबासा नगर परिषद क्षेत्र स्थित बूथ संख्या 110 एवं 111 का भ्रमण कर बूथ लेवल पदाधिकारी तथा सुपरवाइजर के माध्यम से संपादित कार्यों का निरीक्षण किया। इस क्रम में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा नवामुंडी सहित जिले में अवस्थित सभी औद्योगिक टाउनशिप एरिया अंतर्गत शिफ्ट हो चुके मतदाताओं का नाम निर्धारित प्रक्रिया के तहत सूची से हटाने और यहां रहने वाले कर्मियों का नाम सूची में जुड़वाने के लिए विशेष कैंप के माध्यम से प्रक्रिया को पूर्ण कराने का निर्देश दिया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने घरों में जाकर मतदाताओं से वार्तालाप करते हुए स्वच्छ एवं समावेशी मतदाता सूची तैयार करने के लिए जागरूक किया। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज जिला के 8 प्रखंडों चक्रधरपुर, सदर चाईबासा, नवामुंडी, मनोहरपुर, आनंदपुर, झींकपानी, बंदगांव, मंझारी के अलग अलग पंचायत तथा चाईबासा नगर परिषद के वार्ड नंबर 10 और चक्रधरपुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 13 में शिविर का आयोजन किया गया। यहां ऑन द स्पॉट राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी जन कल्याणकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ लोगों को प्रदान किया गया। विभिन्न विभागों के द्वारा 22 स्टॉल लगाकर जिले भर में तकरीबन 3841 लोगों का निबंधन पोर्टल पर किया गया। शिविर में जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारी द्वारा लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण भी किया गया। पद्मावती जैन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में 5 दिनों से चल रही समर्थ शिशु श्रीराम कथा आज संपन्न हो गई। 5वें दिन श्रीराम कथा में पंडित श्याम स्वरूप मनावत ने जन्म देने वाली मां के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि मां तन की जन्मदाता नहीं, वह मन की भी निर्माता है।
माँ अपनी संतान को केवल आहार नहीं अपितु संस्कार भी देती है। माँ केवल अपनी संतान को सांसारिक पदार्थ ही नहीं देती अपितु परमात्मा यानी ब्रह्म ज्ञान भी देती है। उन्होंने कहा कि विद्या विनय को देती है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से धन आता है और धन से धर्म होता है। इसी धर्म से मानव को सुख प्राप्त होता है। ऐसी विद्या शिशु मंदिर से मिलती है, जिसका परिणाम यह है कि यहाँ के बालक अपने माता पिता के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेते हैं। मनावत ने बालक ध्रुव की कथा सुनाते हुए कहा कि बालक ध्रुव ने अपने निर्भयता, दृढ़ता और कठोर तपस्या के बल पर भगवान नारायण को प्राप्त कर लिया था। ये सब बालकों के लिए प्रेरणा का विषय है।